दुविधा काफी थी। ना माया मिल रही थी ना ही राम। पहले ही वास्ट सिलेबस और अब उसे पढ़ने में भी दुविधा। मेरा हारा हुआ महसूस करना लाजमी था। फिर मैंने वीडियोज अपलोड्स के बीच का अंतराल बढ़ाया, जिससे मुझे माया दूर तो लगने लगी, परंतु मैं राम को आसपास जरूर देख रहा था। और 17 फरवरी 2024 को यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भर इसे भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सेलेक्ट होऊं या ना होऊं, ये मेरी चल रही मेहनत पे निर्भर करेगा। परंतु ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन से मैं इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में आया हूँ, मेरा माइंडसेट, मेरी समाज पॉलिटिक्स को लेकर उत्सुकता, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे आसपास के लोगों का मुझे लेकर परसेप्शन इत्यादि जरूर बदल गए हैं। मैं पहले से ज़्यादा कंफ्यूज्ड, फोकस्ड, एक्साइटेड और हारा हुआ महसूस करता हूँ। इस यूपीएससी के प्रिपरेशन की यही तो खूबसूरती है। अगर आपने अच्छे से एक बार सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ने का सोच लिया, फिर आप खुद को हारते देख भी जीतता महसूस करते हो। जब आप गोंडवाना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे टर्मिनोलॉजी से गुजरते हो, आप पहले से ज्यादा खुद को एक्साइटेड और थोड़ा कंफ्यूज अवस्था में पाते हो। उतार चढ़ाव जितनी भी हो, ओवरऑल आप धीरे धीरे खुद को अपना अपग्रेडेड वर्जन बनते देखने लगते हो। बात करूं इस प्रिपरेशन में आने का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस यूपीएससी की तैयारी में ज्यादातर 3 टाइप के लोग आते हैं। एक, जिन्हें किसी को अपना इंतकाम दिखाना हो, और दूसरा, जिनकी स्कूलिंग के दौरान उनके स्कूल कभी कलेक्टर या एसपी पधारे हो, और तीसरी कैटेगरी जो लगभग 2019 के बाद प्रोपगेट हुई है, यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज को देख इस तैयारी में आना। ये तो आसान है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो ये सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, उतना भी मुश्किल नहीं दिखाई पड़ रहा। सच बताऊं तो मैं इसी कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूं, क्योंकि जब मैं क्लास 7 में था, मेरे स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट एक डॉक्टर आते थे, और उन्हें देख मैं उतना इंस्पायर नहीं हो सका जितना कलेक्टर को देख बच्चे हो जाते हैं। वैसे डॉक्टर भी उच्चतम प्रोफेशन में से एक है, बट मेरे स्कूल जो डॉक्टर आते थे, एक तो वो स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, ऊपर से उन्हें देख के लगता था कि वो खुद अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, जिस वजह से मेरा किसी से इंस्पायर होने की प्रक्रिया रह गया था। वो जाके पूरा हुआ 2022 के शुरुआती महीनों में, जब मैंने अपने लाइफ का पहला यूपीएससी सीएससी मॉक इंटरव्यू देखा। फिर क्या था, 2-4 स्ट्रेटेजी वीडियो देख पहुंच गया किताबों की दुकान पे और खरीद डाला क्लास 6 से क्लास 12 तक के बताए गए एनसीईआरटी बुक्स को। कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करूं तो कुछ महीने बीत चुके थे। बाहर तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हवा में काफ़ी गर्माहट थी। मैं लगभग 980 रील्स देख हताश हो चुका था। तभी मैं अपना ऐप स्विच करने का डिसाइड करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे जाने का सोचता हूँ। देन आई गॉट रिकमेंडेड बाय यूपीएससी स्टडी ब्लॉग। आई क्लिक्ड, वॉच्ड। Hello friends, welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel, guys. Friends, welcome back to hello everyone. Welcome back to my YouTube Hi channel. everyone, welcome back to my channel. Guys, welcome to my YouTube Hello channel. everyone. Friends, welcome back to my Hello friends, welcome back to my channel. Friends, welcome back to hello everyone. Welcome back to another study और vlog. मैंने भी अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करने का सोचा और यहीं से अपनी सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने लग जाता हूँ। बस 3 ही महीने हुए थे, अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलने लग जाते हैं, लेकिन उस 3 महीने में ही मुझे ये पता चल चुका होता है कि जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते मैं खुद को दिखा रहा हूँ, वो तो अब होने से रहा, और उसकी पुष्टि 2023 के सीएससी के रिजल्ट ने कर दिखाया। It was tough, guys. It was tough. इस साल भी सेम लाइन रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए मेरी तैयारी तो चल रही है। और अगर आप भी अपने प्रीलिम्स की तैयारी को रफ्तार देना चाहते हो, देन इसमें आपकी ढेर सारी मदद PW ओनली IAS कर सकती है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 के साथ, जिसमें जीएस, सीसेट के क्लासेस, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा, और प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जैसी सुविधाएं इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, जो कि सिर्फ 5000 से स्टार्ट हो। और अगर आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024, जिसमें आपको हर सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस, जीएस पेपर के डिस्कशन जैसी कई और सुविधाएं मिलेगी, जबकि इसके फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। साथ ही अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए PW ओनली IAS के फाउंडेशन बैचेस 10,999 में, ऑप्शनल पेपर की क्लासेस 8,999 में अवेलेबल है, और तो और फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो पैक 17,999 में अवेलेबल है। और अगर आप दिल्ली, लखनऊ और पटना से बिलोंग करते हो तो फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो देन आपके लिए यूपीएससी प्रारंभ बैच 32,999 रुपए में, जहां आपका A to Z कवर कर इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। और अगर आपको इन सब कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, उसके लिए मेरा कूपन कोड LAF1 का इस्तेमाल करें। और अत्यधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं। अब बात आती है, क्या सच में इस यूपीएससी सीएससी की तैयारी ने मुझे बदल दिया है? तो आंसर है हाँ। मैंने अपने लाइफ को मेजर ट्रांसफॉर्म होते देखा है। 2022 के पहले मैं दिन काट रहा था, अब हर एक दिन को जी रहा हूँ। भले ही अभी अपनी दुनिया एक कमरे तक सीमित है, परंतु है बहुत सुखदमयी। सुबह उठो,
पढ़ो, लगातार पढ़ो। कभी खाना तैयार कर लो तो फिर कभी अपने पंजे की ताकत आजमा लो। रेडी? हाथ देखो, रेडी? रेडी? 3, 2, 1। फिर भी मन अशांत लगे, गाने सुन लो। फिलहाल मुझे एक नई किताब एक नए जूते से ज़्यादा खुशी महसूस करवा रही है। मुझे लगता है किसी किताब का एक्चुअल रीडिंग तब स्टार्ट होती है जब आप उसे पढ़ के बंद कर देते हो। एक्चुअली हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किताब तो पढ़ते हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक उन्हें उस किताब के इन्फॉर्मेशन से लेना देना होता है। बुक बंद करते ही वो अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो सही किताब पढ़ने का तरीका होता है, जो उसका ज़रूरी हिस्सा होता है, ज़रूरी पार्ट होता है, वो होता है जब आप उस किताब को बंद कर देते हो और बाहर निकल जाते हो कि क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सही में वर्क करती भी है। आप उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को टेस्ट पे डालते हो। आपने जो भी चीज़ें सीखी है उसे बाहर अनफोल्ड होता हुआ देखना चाहते हो, चाहे वो किताब आपके सिलेबस का हो या फिर आपके किसी फेवरेट राइटर का। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बदलाव कर मैंने खुद को बेहतर बनाया है। देखा जाए तो इस प्रिपरेशन में आने के बाद थोड़ा हताश परेशान भी हूँ। उसके पीछे का रीज़न लाजमी है। जब आप कोई काम शिद्दत से करते हो, आपको समथिंग पॉजिटिव की उपेक्षा होती है, और जहाँ किसी से आस जुड़ी हो उसके रिजल्ट को लेकर परेशान होना जायज़ है। और हाँ, इन सब के लिए मैं मुरीद हूँ अपने पेरेंट्स का। बचपन से वो सारी चीज़ें दी है जो मैंने मांगी। अब मेरी बारी है घर वालों को सब कुछ दिलाने की। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनके पास गोल भी है, प्लान भी है, बट उसे इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन्वाइट करो। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो। आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बेहतर होगी और आपके बेहतर होने की टेंडेंसी इस जिंदगी के खेल में हमेशा आपको एक विनर बनाएगी। ऐसा नहीं है जो मैंने आगे करने का सोच रखा है वो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही पूरी हो। लोग अक्सर कहते हैं हमें इस एग्जाम के सक्सेस रेट से क्या लेना देना। लगभग उस 1000 सीट्स में से मुझे एक से मतलब है। आप मानो या ना मानो, यूपीएससी सिलेबस वास्ट है और इस परीक्षा की स्टेप्स दूसरे एग्जाम के मुकाबले कठिन है। इसलिए अगर आपका पूरा फ्यूचर इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही सही सेफ लेगा, फिर तो आपकी योजना औरों के मुकाबले अधिक मजबूत और क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज आपका प्लान बी को लेकर भी एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए। बात रही मेरी, तो जैसा मैंने बताया, पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी तैयारी बहुत बेहतर है। मेरे कंटेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है। उम्मीद तो मुझे भी है अगर फिर भी रिजल्ट मेरा अनुकूल नहीं होता है तो मैं शायद एक अटेम्प्ट और ले लूँ। रीजन सिंपल है, मैं सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट पे अपने भाग्य और जवानी को नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भाग्य लिखा हुआ नहीं है, रोज रोज लिखना पड़ता है, और किसी और के द्वारा नहीं, तुम्हारे ही हाथों से लिखा जाता है। वैसे भी इस यूपीएससी जर्नी ने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ सिखा रखा है। उसे इस्तेमाल में ले और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया नतीजों को पुरस्कार देती है, कोशिशों को नहीं। बाकी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। जय हिंद। I feel like I'm losing my mind.